चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन के एमसीक्यू क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्पाइरल गियर्स इज गिवन। स्पाइरल गियर की मैक्सिमम एफिशिएंसी किस टाइप से निकालते हैं, इसका फार्मूला ये है cos थीटा प्लस 5 प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 5 प्लस 1। ये एक फार्मूला होता है जिससे मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाली जाती है स्पाइरल गियर के लिए। स्पाइरल गियर का मैक्सिमम एफिशिएंसी का फार्मूला होता है cos थीटा प्लस 5 प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 5 प्लस 1। जहाँ पर थीटा जो होता है वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है और फाई होता है वो होता है एंगल फेस प्रेशर एंगल। फाई जो होता है इसमें प्रेशर एंगल होता है। तो इसमें थीटा और फाई की वैल्यू पुट कर करके इससे हम मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालते हैं स्पाइरल गियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ गियर्स हैव पॉइंट कॉन्टेक्ट बिटवीन टू मैटिंग गियर्स। दो मैटिंग गियर्स के लिए जो पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है उसमें कौन सा होता है, इसका आंसर है स्पाइरल गियर होता है। विच टाइप ऑफ गियर्स हैव पॉइंट कॉन्टेक्ट बिटवीन टू मैटिंग गियर्स। इसमें पॉइंट कॉन्टेक्ट होता है दो मैटिंग गियर्स में, वो कौन सा गियर होता है, इसका आंसर है स्पाइरल गियर। स्पाइरल गियर में दो पॉइंट कॉन्टेक्ट होते हैं टू मैटिंग गियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोशन ऑफ फॉलोवर इज बेस्ट फॉर हाई स्पीड कैम्स। कौन सा मोशन फॉलोवर का कौन सा मोशन होता है जो कि जिसमें हाई स्पीड कैम होता है, इसका आंसर है साइक्लोइडल मोशन फॉलोवर। साइक्लोइडल मोशन फॉलोवर एक ऐसा फॉलोवर होता है जिसकी हाई स्पीड कैम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज अ डॉग क्लच यूज्ड। डॉग क्लच का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका आंसर यूज टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्टेड मशीन पार्ट। मशीन पार्ट के कनेक्ट और डिस्कनेक्ट पार्ट को करने के लिए डॉग क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। वाई इज अ डॉग क्लच यूज्ड, आंसर है क्लच यूज टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट मशीन पार्ट्स। अगला क्वेश्चन है द चेन यूज्ड इन पॉजिटिवली इनफाइनाइटली वेरिएबल ड्राइव प्रोवाइड्स। चेन में कौन सी पोजीशन होती है जिसमें पॉजिटिव ड्राइव्स होती है और इनफाइनाइटली वेरिएबल ड्राइव होती है, प्रोवाइड कराते हैं। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, मतलब फ्रिक्शन टाइप ड्राइव एंड पॉजिटिव ड्राइव। सो द चेन यूज्ड इन पॉजिटिवली इनफाइनाइटली वेरिएबल ड्राइव प्रोवाइड्स फ्रिक्शन टाइप ड्राइव एंड पॉजिटिव ड्राइव। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ गियर बॉक्स इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स में कौन से प्रकार का गियर बॉक्स का इस्तेमाल होता है, इसका आंसर ऑल ऑफ द एबोव, मतलब स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स भी यूज होता है, डिफरेंशियल गियर बॉक्स भी यूज होता है और सिंक्रोमेश गियर बॉक्स भी यूज होता है। तो इसमें पूछा गया ऑटोमोबाइल में कौन से टाइप का गियर बॉक्स यूज होता है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबोव हो जाएंगे, मतलब स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स भी यूज होता है, डिफरेंशियल गियर बॉक्स भी यूज होता है एंड सिंक्रोमेश गियर बॉक्स भी यूज होता है। अगला क्वेश्चन है फॉर अ सिंपल गियर ट्रेन वेलोसिटी रेशो इज द रेशो ऑफ। सिंपल गियर ट्रेन में के लिए वेलोसिटी रेशियो में किसका रेशो होता है, इसका आंसर स्पीड ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट एंड स्पीड ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट। तो स्पीड वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला होता है सिंपल गियर ट्रेन के लिए ड्राइविंग शाफ्ट का स्पीड अपॉन ड्राइविंग शाफ्ट का स्पीड। तो ये फार्मूला होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीड ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट एंड स्पीड ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट। फॉर अ सिंपल गियर ट्रेन वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट एंड स्पीड ऑफ ड्राइविंग शाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ वार्म गियर। वार्म गियर के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला कौन सा होता है, इसका आंसर 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। जहाँ पर फाई जो होता है वो होता है प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल होता है फाई। सो इसका फार्मूला 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ वार्म गियर, इसका आंसर 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक कोन एंगल इज ऑब्जर्व इन विच टाइप ऑफ गियर्स। बैक कोन एंगल कौन से प्रकार के गियर में ऑब्जर्व किया जाता है, इसका आंसर वेवल गियर में। तो बैक कोन एंगल इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ गियर्स, इसका आंसर हो जाएगा वेवल गियर्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस स्पेसिफाई मैक्सिमम एफिशिएंसी। कौन सी कंडीशन में स्पेसिफाई करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आप स्पाइरल गियर के लिए, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, मतलब थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 और थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। ये दोनों जो पोजीशन होती हैं इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी स्पाइरल गियर के लिए निकालते हैं।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस स्पेसिफाई मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्पाइरल गियर? इसका आंसर है थीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 और थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2। इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी आंसर। क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्टैक्ट रेशो इन गियर्स? गियर में कॉन्टैक्ट रेशो का मतलब क्या होता है? इसका आंसर है ये, इसका आंसर हो जाए रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सर्कुलर पिच। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट और सर्कुलर पिच का जो रेशो होता है उसको हम कॉन्टैक्ट रेशो बोलते हैं। सो व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्टैक्ट रेशो इन गियर्स? इसका आंसर हो जाए रेशो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सर्कुलर पिच। अगला क्वेश्चन है इन इनवॉल्यूट गियर्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेंटर डिस्टेंस वेरिएशन ऑन वेलोसिटी रेशियो? इनवॉल्यूट गियर में जो सेंटर डिस्टेंस होती है वेलोसिटी रेशियो की, वो क्या इफेक्ट करती है? इसका आंसर इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो पर ये कोई भी इफेक्ट नहीं करती है। सो इन इनवॉल्यूट गियर्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेंटर डिस्टेंस वेरिएशन ऑन वेलोसिटी रेशियो? इसका आंसर है इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी रेशियो। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरेंस इन गियर बोथ प्रोफाइल्स कैन बी अवॉइडेड बाय? इंटरफेरेंस में गियर के जो टूथ प्रोफाइल्स होते हैं वो क्या अवॉइड करते हैं? इसकी आंसर हो जाएगा ए एंड बी, मतलब मॉडिफाइंग टूथ इस प्रोफाइल और मॉडिफाइंग सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पिनियन एंड व्हील। जो टूथ प्रोफाइल होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए और सेंटर डिस्टेंस पिनियन एंड व्हील के लिए मॉडिफाई करने के लिए। सो इंटरफेरेंस इन गियर टूथ प्रोफाइल्स कैन बी अवॉइडेड बाय? इसका आंसर है मॉडिफाइंग टूथ प्रोफाइल और मॉडिफाइंग सेंटर डिस्टेंस बिटवीन पिनियन एंड व्हील। अगला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गायरोस्कोप रोटर एज? गायरोस्कोप रोटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? इसका आंसर है 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गायरोस्कोप रोटर एज 3। अगला क्वेश्चन है विच गियर बॉक्सेज प्रोवाइड एन एरिथमेटिक सीरीज ऑफ फीड स्टेप सुइटेबल फॉर कटिंग थ्रेड्स? कौन से गियर बॉक्स के लिए एरिथमेटिक सीरीज जो कि फीड स्टेप सुइटेबल के लिए कटिंग थ्रेड्स के लिए प्रोवाइड होती है? इसका आंसर है नॉर्टन गियर बॉक्स। विच गियर बॉक्सेज प्रोवाइड एन एरिथमेटिक सीरीज ऑफ फीड स्टेप्स सुइटेबल फॉर कटिंग थ्रेड्स? इसका आंसर होगा नॉर्टन गियर बॉक्स। क्वेश्चन है विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट एक्सट्रीम स्पिंडल स्पीड ऑफ अ मशीन टूल गियर बॉक्स? गियर बॉक्स में मशीन टूल के गियर बॉक्स के लिए जो एक्सट्रीमली स्पिंडल स्पीड निकालने का फार्मूला कौन सा होता है? इसका आंसर है 1000 वी मैक्सिमम अपॉन PD मिनिमम। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट एक्सट्रीम स्पिंडल स्पीड एंड मैक्सिमम फॉर अ मशीन टूल गियर बॉक्स? का आंसर होगा 1000 वी मैक्सिमम अपॉन PD मिनिमम। क्वेश्चन है मोशन इज स्टेप्ड रेगुलेशन मेथड इज ऑब्टेन्ड बाय? स्टेप्ड रेगुलेशन मेथड के लिए मोशन में जो क्या होता है? इसका आंसर है बेल्ट ड्राइव। तो मोशन इन स्टेप्ड रेगुलेशन मेथड इज ऑब्टेन्ड बाय, आंसर हो जाएगा बेल्ट ड्राइव। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय आइडियल गियर? आइडियल गियर का मतलब क्या होता है? इसका आंसर है ए एंड बी, मतलब गियर्स बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर्स और गियर्स यूज्ड व्हेन ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर्स मूव इन सेम डायरेक्शन। इसमें जो गियर होता है ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर के लिए होता है, के बीच में होता है, और गियर का इस्तेमाल हम ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर के लिए करते हैं। इसकी मूवमेंट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में होती है, एक जैसी डायरेक्शन होती है आइडियल गियर में, सेम डायरेक्शन में। सो गियर इसका क्या हो जाएगा व्हाट इज मीन्ड बाय एन आइडियल गियर? इसका आंसर है गियर्स बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर्स, और सेकंड है गियर्स यूज्ड व्हेन ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर्स मूव इन सेम डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ गियर ट्रेन एंड गियर्स आर यूज्ड इन हम्पेज गियर बॉक्स? हम्पेज गियर बॉक्स में कौन से प्रकार का गियर ट्रेन और या फिर गियर का इस्तेमाल होता है? इसका आंसर है एपी साइक्लिक गियर ट्रेन का और विथ बेवल गियर के साथ में। तो विच टाइप ऑफ गियर ट्रेन एंड गियर्स आर यूज्ड इन हम्पेज गियर बॉक्स? हम्पेज गियर बॉक्स में एपी साइक्लिक गियर ट्रेन यूज होती है विथ बेवल गियर के साथ में। अगला क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ व्हीकल्स डिफरेंशियल गियर बॉक्स इज माउंटेड ऑन रियर व्हील एक्सल? रियर व्हील एक्सल में कौन से प्रकार का गियर बॉक्स जो होता है वो माउंट करता है व्हीकल में? इसका आंसर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। इन विच टाइप ऑफ व्हीकल्स डिफरेंशियल गियर बॉक्स इज माउंटेड ऑन रियर व्हील एक्सल? इसका आंसर है हैवी ड्यूटी व्हीकल्स। अगला क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ गियर ट्रेन शाफ्ट एक्सेस which are mounted by gear wheels have relative motion between them?
कौन से प्रकार का गियर ट्रेन जो कि शाफ्ट एक्सल के लिए जो माउंट करने के लिए होता है गियर व्हील्स के लिए? इसका आंसर है एपिसाइकिल गियर ट्रेन। आंसर हो जाएगा एपिसाइकिल गियर ट्रेन। तो इन विच टाइप ऑफ गियर ट्रेन शाफ्ट एक्सेल्स विच आर माउंटेड बाय गियर व्हील्स हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन देम? इसका आंसर हो जाएगा एपिसाइकिल गियर ट्रेन। अगला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिलेशंस इज यूज टू रिलेट ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल एंड नॉर्मल प्रेशर एंगल फॉर हेलिकल गियर? हेलिकल गियर के लिए ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल और नॉर्मल प्रेशर एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? वेयर जहाँ पर फाई एन जो है वो नॉर्मल प्रेशर एंगल है और फाई टी है वो ट्रांसफर प्रेशर एंगल है। इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब कॉस अल्फा इक्वल टू टेन थीटा एन अपॉन टेन थीटा टी, टेन फाई टी, फाई एन अपॉन फाई टी। सो इसमें जो फाई एन का मतलब क्या है? नॉर्मल प्रेशर एंगल, और फाई टी जो है ट्रांसफर प्रेशर एंगल। तो मतलब कॉस अल्फा इक्वल टू है इसमें कॉस अल्फा इक्वल टू टेन थीटा एन अपॉन टेन थीटा टी, मतलब नॉर्मल प्रेशर एंगल अपॉन नॉर्मल प्रेशर ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल। इसका आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज यूज टू रिलेट ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल एंड नॉर्मल प्रेशर एंगल फॉर हेलिकल गियर के लिए? इसका आंसर हो जाएगा ये कॉस अल्फा इक्वल टू टेन फाई एन अपॉन टेन फाई टी, जहाँ पर फाई एन क्या होता है? नॉर्मल प्रेशर एंगल होता है और फाई टी होता है ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? इसका आंसर है मैटिंग अप नॉन इनवॉल्यूट प्रोफाइल्स ऑफ अ टूथ। टूथ के लिए नॉन इनवॉल्यूट प्रोफाइल्स मीटिंग पार्ट्स होता है, उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरफेरेंस? इसका आंसर है मैटिंग अप नॉन इनवॉल्यूट प्रोफाइल्स ऑफ अ टूथ। अगला क्वेश्चन है हैरिंग बोन गियर्स आर यूज्ड आर आल्सो नोन एज? हैरिंग बोन गियर्स को हम किस लिए जानते हैं? इसका आंसर है हेलिकल गियर्स के लिए। हैरिंग बोन गियर्स आर आल्सो नोन एज हेलिकल गियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर गियर ड्राइव? गियर ड्राइव के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है? इसका आंसर है ये गियर ड्राइव्स कैन ट्रांसमिट वेरी लार्ज पावर। गियर ट्रेन ड्राइव का जो इस्तेमाल होता है वो लार्ज पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर गियर ड्राइव? इसका आंसर हो जाएगा गियर ड्राइव्स कैन ट्रांसमिट वेरी लार्ज पावर। अगला क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 1 आइटम एंड ग्रुप 2 आइटम्स एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको मैच करना है। जैसे इसमें फर्स्ट दिया हुआ है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर जो होता है वो पैरेलल शाफ्ट के अंतर्गत आता है, तो हेलिकल गियर का किस में हो जाएगा? पैरेलल शाफ्ट के लिए। वेबल गियर, वेबल गियर का जो दिया हुआ वेबल गियर का होता है इसमें इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में। वेबल गियर का जो कनेक्शन होता है वो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में होता है। फिर स्पाइरल गियर, स्पाइरल गियर का जो कनेक्शन होता है वो इसमें होता है नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग में। रेक एंड पिनियन गियर का जो होता है वो होता है रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए। सो इसमें जोड़ी बताई गई इसमें जो कि हेलिकल गियर होता है, हेलिकल गियर का किस्म के साथ होता है पैरेलल शाफ्ट में होता है कनेक्शन, और बेवल गियर का जो कनेक्शन किया जाता है वो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में होता है। स्पाइरल गियर का जो होता है वो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग में होता है। रेक एंड पिनियन का होता है रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए।